Welcome to this market analysis का वीडियो. This is Sumit Vishwakarma, the founder of Financial Footprints. We teach finance in its simplest form. आपका एक दो जन से मुझे सुनने में आया कि आप कह रहे थे कि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है मार्केट एनालिसिस का, छोटा कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई क्लासरूम लर्निंग है नहीं. आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट्स बताओ और मैं उस हिसाब से एडजस्ट होने का ट्राई करूंगा सो दैट आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मिले और हम दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, आपका सीखना मेरा सिखाना, ये मीट होके जाए. जो सेकंड आप लोगों का पॉइंट था, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. कह रहे थे कि सुमित, भले ही आप सिंपल लैंग्वेज यूज करते हो लेकिन स्टिल मार्केट इज कंफ्यूजिंग फॉर अस. होना ही है. आई न्यू इट. दिस इज द मोस्ट नेचुरल थिंग. मैं आपको क्लासरूम लर्निंग जैसा नहीं करा रहा हूं कि एडवांटेज दे दिया, डिसएडवांटेज दे दिया और फिर लास्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीट दे दूंगा, देन यू विल बी सेटिस्फाइड कि समझा समझा. नहीं, आई एम मेकिंग यू अनकंफर्टेबल. मैं आपको फील्ड पे खड़ा कर रहा हूं, आपके चार्ट दिखा रहा हूं आंखों के सामने, सो दैट एंड फीलिंग अनकंफर्टेबल टू न्यू एनवायरमेंट इज ओके. बट फील्ड पे कैसे सीखते हैं, ये सीख के लो. बीइंग अनकंफर्टेबल एंड सेकंड इज रेपिटेशन. यहाँ पे आप जितनी चीजें रिपीट करोगे ना, उतने कंफर्टेबल होते जाओगे. चलो स्टार्टिंग विद द वीडियो. यहाँ पे मैंने वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं. फॉर सीरियस स्टूडेंट आई एम डूइंग दिस सो दैट आपको समझे कौन से 4 पार्ट है एंड यू गेट एन मोटिवेशन टू स्टे टिल एंड. सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. फिर एक सेक्टर है जो मेरा दिल लुभा रहा है, उस सेक्टर को मैं डिस्क्लोज करूंगा वो कौन सा सेक्टर है. और थर्ड इज रिकमेंडेशन दिया था ना जो लास्ट वीडियो में एजुकेशनल पर्पस के लिए, अब देखेंगे उसका हुआ क्या, नैया डूबी या नैया पार हुई. और लास्ट में हम एक ऐसा स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो स्पेशली मुझे लगता है कि एक पावरफुल पोटेंशियल होल्ड करता है वो. ठीक है, तो निफ्टी के एनालिसिस पे आ जाते हैं. अब कोई मेरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखा होगा तो वो कह सकता है, सुमित जैसा आपने बोला था ना निफ्टी वैसा चला. नहीं, द ट्रूथ इज निफ्टी को जैसा चलना था ना, निफ्टी ने वैसा चला. मैंने अपना एनालिसिस मार्क करके रखा था. इट इज ट्रू कि अगर मार्केट चाहता तो ठीक इसका उल्टा चलता, लेकिन मेरा एनालिसिस वही होता. सो मार्केट ऑप्टेड टू वॉक दिस पाथ. ठीक है, सो नेवर फॉरगेट दैट. हम एनालिसिस करेंगे टू इंक्रीज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, बट मार्केट इज ऑलवेज द किंग. सो मैं आपको बताता हूं कैसा सफर था. बड़ा इंटरेस्टिंग सफर था. मार्केट कमेंट्री जैसा समझेंगे तो ये पाइप से जैसे ही निफ्टी निकला यहां तक पहुंचा, स्ट्रेट मूव. जहां पे उसने पाइप तोड़ा हम अलर्ट हो गए. और ये पॉइंट पे हमने फर्स्ट वीडियो बनाया जहां पे हमने बोला निफ्टी को रिलैक्स होने की जरूरत है, निफ्टी को एक पुल डाउन की जरूरत है. और वहीं से निफ्टी ने पुल डाउन किया. और इधर हमने सेकेंड वीडियो बनाया जहां पे हमने बोला कि अब निफ्टी ने रीटेस्ट ले लिया है. अगर वो पार करता है 17,700-800 का लेवल तो उसके लिए ओपन के ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, वो ग्रीन जोन में आ जाएगा जहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं. और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. 17,700-800 के बाद वो पावरफुल पावरफुल मूव देने लगा. 2 कैंडल. अच्छा, मेरे को याद आया, हम लाइन चार्ट्स पे सीख रहे थे ना, तो देखो एक स्मूथ मूव आया ऊपर की तरफ, आया कि नहीं. स्टिल वो ऊपर का जो 18,260 का हमने मार्क किया ना, इट इज स्टिल वेरी मच पॉसिबल एंड इजी. हाँ, निफ्टी एक और पुल बैक लेके जा सकता है. तो दैट इज द नेचुरल मूव ऑफ एनी स्टॉक. ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी समझने का कोशिश करेंगे. बैंक निफ्टी जैसा हमने कहा था कि बाकी दिस सेक्टर कैन आउट परफॉर्म निफ्टी, और वैसे ही इसने किया था. एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो जहां पे मैं वो सेक्टर रिवील कर रहा हूँ. इट इज नन अदर देन बैंक निफ्टी इटसेल्फ. बैंक निफ्टी मेरे को बहुत पावरफुल लग रहा है. अभी इतना मूव दे दिया है, हाँ दे दिया. एक आख रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ ना, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये लोग ऐसे सिचुएशन पे खड़े ना जहां पे मुझे लग रहा है कि अगर यहां से फटेंगे ना तो बैंक निफ्टी को आराम करने देंगे ही नहीं. एचडीएफसी का देखना है. एचडीएफसी थोड़ा सोचा समझा मूव चलने का कोशिश कर रहा है, बट इट्स ओके. हम बात कर रहे थे कि हमने सोचा क्या और हुआ क्या. ठीक है, तो हमने यहाँ लाइन मार्क किया था 42,400 के आसपास. जो लाइन जैसे ही पार किया, हमने बोला था कि देखो बैंक निफ्टी भी रीटेस्ट कर सकता है या तो वो साइड में रह सकता है. तो इसने थोड़ा साइड में रहना चूज किया, मतलब उसने मार्केट का वो प्राइस एक्सेप्ट किया और वहीं से शूट किया ऊपर की तरफ. तो आपको क्या घर लेके जाना, आपको सिर्फ इतना लेके जाना था कि 42,400 के बाद ग्रीन जोन चालू होता है और 44,000 तक
उसका ग्रीन जोन है, मतलब यहाँ से अगर कोई एक डिप वगैरह आता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत अच्छा मूव दे चुका है, तो डिप वगैरह आता है तो वहां से वापस से आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अच्छा, आपको छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा दर्शन करा देता हूँ बैंक निफ्टी के। सो देखो, बैंक निफ्टी जो हमको डेली टाइम फ्रेम में ऐसा एक मूव देख रहा था, वो एक्चुअली जिगजैग मूव था। और जिगजैग मूव इज हेल्दी मूव, एक डायरेक्शन में जिगजैग होना इज गुड। सो वी आर एट द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर। और कोल इंडिया की बात करें, ठंडा स्टॉक, तो जहां हमने रिकमेंडेशन दिया था वही है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए पेपर पे, तो जितना आपका प्रॉफिट लॉस होना है उतना ही था, मतलब एट कॉस्ट। फिर हमने सेकंड दिया था ब्रिटानिया। हाँ, मलाई तो इसमें निकली है। सो देखो, अब जो लेवल दिया था हमने 44,000 का, वो जैसे ही उसने क्रॉस किया 4400, आई एम सो सॉरी, 4400 4400 का लेवल, उसका स्मूथ उसने एक दिन में ना 50% से ज्यादा का टारगेट अचीव किया। दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। साल भर का रिटर्न, मैं बोल रहा हूँ कि लगभग वो 3.5% का था मूव। एक दिन में उसने एक साल के सेविंग्स का रिटर्न दिया है। दिस इज द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, आई वुड से। ठीक है, सो जंपिंग ऑन टू फोर्थ पार्ट, जहां पे मैं आपको रिवील करने वाला था कि कौन सा वो स्टॉक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है। एनसीसी का सॉन्ग है, एंथम, बहुत दिल के करीब। बट इस पे आते हैं तो एक लेवल है जो बहुत टाइम से मैं देख रहा था, ये कब पार करेगा, कब। सारा इंतजार मैं कर रहा हूं, अब मलाई आप लेके जा सकते हैं। 793 ये जो लेवल था, ये इसके ऊपर क्लोजिंग में वेट करा था और फाइनली इसने क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ से इसका ग्रीन जोन 854 तक चालू होता है, विच इज अराउंड 7% आई गेस। ये बड़ा बदमाश स्केल है, इट्स ओके। ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। वी ऑप्टेड स्केल और अंदाजा, ये 7-7.5% का इसका फर्स्ट टारगेट है। ठीक है, हावेवर बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो इससे ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है भारतीय एयरटेल। सो दिस वाज एज प्रॉमिस 4 पार्ट में डिवाइड किया। इफ दिस वाज हेल्पफुल टू यू, प्लीज कमेंट डाउन। और कमेंट इज द ओनली वे जहां पे मैं समझ पाऊंगा आप चाहते क्या हो, आपको अच्छा क्या लगा, आपको अड़चन कहां पे आई, आपको एक्सप्लेनेशन किधर चाहिए। According to that, I'll improve my video, and I keep improving my video. This is Sumit Vishwakarma signing out. Thank you so much. Thank you.